किसी से कोई सवाल नहीं करेंगे। क्यों? आप जाइए हाई कोर्ट, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। रुक जाइए भाई साहब, कार्यक्रम को आगे सुनिए। अगर आप लोग बताएंगे किस तरह कार्यक्रम होगा, अभी कार्यक्रम बंद करके हम वापस चले जाएंगे। फिर सुनिए, आपको मौका मिल रहा है तो भाषण नहीं है। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कुछ लोग बड़े दिखते हैं, बड़े होते नहीं हैं। मैं कई बड़े लोगों की निचाई से वाकिफ हूँ। बड़ा मुश्किल है इस दौर में बड़ा होकर बड़ा होना। जितना पार्टियां हैं सबसे सवाल है कि आखिर आप लोगों ने रोसड़ा के लिए क्या किया? 5 किलोमीटर का सड़क पिछले 5 साल से निर्माण नहीं करवा पाए। हमारा रोसड़ा में बाईपास को कराने के लिए घोषणा किए थे। बाईपास के बारे में वो अभी तक क्या किए हैं? ट्रेन जो लेट लतीफ चलती है या 2 घंटा लगता है समस्तीपुर जाने में रोसड़ा से, उसका सुधार होना चाहिए। कोई प्रतिनिधि इस पर चर्चा करते हैं सुधार करने के लिए? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रभात खबर के इस चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग समस्तीपुर जिले के रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता हमारे साथ मौजूद है और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मंच पर यहां के जनप्रतिनिधि भी मौजूद होंगे। इस कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त रूप में आपसे बता देते हैं। हमारा ये जो प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस महाअभियान है, इसके तहत हम बिहार के पूरे 243 विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग टीम हमारी जा रही है। करीब हम लोग 30,000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। इसके तहत हम पूरे एक दिन हम एक विधानसभा क्षेत्र में गुजारते हैं, अलग अलग चौक चौराहों पर जाकर लोगों से बातचीत करते हैं और शाम को ठीक इसी प्रकार हमारा एक चौपाल लगता है, जिसमें उस विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद होती है और उनके जनप्रतिनिधि मौजूद होते हैं। यह चौपाल है, कोई डिबेट शो नहीं है, तो हम इसमें अपने वैचारिक बातचीत रखेंगे। सिर्फ कोई 1 to 1 क्रॉस क्वेश्चन इस तरह का कोई डिबेट टाइप का कुछ नहीं है। सिर्फ चौपाल है। जो बुजुर्गों हमारे जो पहले के लोग होते थे, बड़े बुजुर्ग होते थे, पहले चौपाल लगाया करते थे। पेड़ के नीचे बैठ गए, एक किसी समस्या को लेकर के चर्चा हुआ करती थी, विचारों का आदान प्रदान हुआ करता था। ठीक उसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को प्रभात खबर ने नए तरीके से उजागर करने का प्रयास किया है। अब इस चौपाल की हम शुरुआत करें, उससे पहले हम अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। रोसड़ा विधानसभा के विधायक, उनके प्रतिनिधि के रूप में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह जी हैं। तालियों के साथ उनका जोरदार स्वागत कीजिए। मंच पर मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, आए सर और स्थान ग्रहण करें। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए पूर्व डीजीपी व कांग्रेस नेता ब्रजकिशोर रवि जी हैं। तालियों के साथ उनका जोरदार स्वागत कीजिए। सर आए मंच पे और स्थान ग्रहण करें। जदयू की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए प्रखंड अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह जी हैं। तालियों के साथ उनका जोरदार स्वागत करें। इसके बाद राजद की तरफ से अपनी बात रखने के लिए प्रोफेसर रामाश्रय यादव जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। अब मैं नगर परिषद के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि के रूप में श्याम बाबू सिंह को आमंत्रित करना चाहूंगा। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। अंत में हमारे साथ भाकपा माले के नेता रामचंद्र प्रधान जी हैं। उनका परिचय एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। अब हम इस कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाएंगे उस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारा ये कार्यक्रम जो प्रभात खबर का चुनावी चौपाल है, वह धीरे धीरे सबसे पहले हम जो हमारे मंचासीन प्रतिनिधि हैं उन्हें हम 2-2 मिनट का वक्त देंगे, जिनमें आप अपनी रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता को जो भी संबोधित करना चाहते हैं, आपके दिल में जो भी है अपनी जनता के लिए अपनी बात रखेंगे। एक एक कर जब सारे प्रतिनिधि अपनी बात रख लेंगे तो सीधा हम लोगों के बीच चलेंगे और लोगों से उनका सवाल लेंगे और सवाल लेकर एक सेतु की तरह काम करते हुए आप तक वो सवाल और मुद्दे को पहुंचाएंगे और उस पर आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। तो यही हमारा कुछ फॉर्मेट होगा। कई बार हम आपके बीच आएंगे, कई बार सवाल लेंगे और प्रतिक्रियाएं इसी तरह से
हमारा ये कार्यक्रम 1 घंटे तक चलेगा। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उससे पहले ये जो कार्यक्रम है, जिनके मदद से ये आयोजन जो है सफल हो सका है, उनका मैं एक बार धन्यवाद ज्ञापन कर देना चाहता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के पावर्ड बाय वास्तु विहार, स्पॉन्सर्ड बाय राकेश मसाला और मीडिया पार्टनर डेली हंट है। इन तीनों कंपनियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब एक एक करके मैं प्रतिनिधियों को अपनी जो जनता है, मैं उन्हें संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। शुरुआत संजय कुमार सिंह जी से। संजय जी, आप अपनी बात रखें सर। मैं संजय कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष समस्तीपुर उत्तरी। इस प्रांगण में रोसड़ा विधानसभा के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ता साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन है। मित्रों, आज के चौपाल के लिए आप सभी लोग यहाँ आमंत्रित हैं, आप सभी लोग आए हैं। आगे जो भी सवाल आप लोगों का होगा, उसका पूरा जवाब देने का प्रयास जरूर किया जाएगा। हम लोग एनडीए के तरफ से हैं, भाजपा की ओर से हैं, तो हमारी सरकार है और जो भी आपका प्रश्न होगा उसका जो है उत्तर देने का प्रयास हम करेंगे। धन्यवाद संजय जी। ब्रिज किशोर जी। यहाँ पर मंचानीन महानुभाव और रोसड़ा के नगरवासियों और क्षेत्र के वासियों, जैसा कि मैं यहाँ पर जो है कांग्रेस और महागठबंधन के तरफ से बैठा हूँ, और जैसे जैसे ये चौपाल की कार्रवाई आगे होगी, हम लोग प्रश्नोत्तर या और भी जो बात होगी हम लोग उसमें शामिल होंगे। कृपया आप लोग फ्री होकर पूरा स्वतंत्र रूप से अपने संदेहों का, अपने प्रश्नों का आप प्रश्न करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिज किशोर जी। अखिलेश जी, बात रखें सर, यहीं पे माइक जी, बैठ के ही सर। इस इलेक्शन एक्सप्रेस के चौपाल के कार्यक्रम में मंचासीन साथियों का, साथ ही सभी रोसड़ा विधानसभा से आए सबों का स्वागत, अभिनंदन। आज हम लोग सबसे पहले प्रभात खबर को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके सौजन्य से यह कार्यक्रम हो रहा है और ये बहुत अच्छी पहल है। और हम रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने जो काम किया है वह सर्वविदित है। उसमें बहुत ही कुछ कहने सुनने के लिए किसी के पास कुछ नहीं बचता है और सभी लोग उसको एनडीए को मदद करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। रामाश्रय जी। प्रभात खबर के तरफ से जो आयोजन किया गया है चौपाल का, उसमें तमाम हमारे जो हर पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और जनता मौजूद हैं, उनका हम इस मन से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, वंदन करते हैं, चंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं और सलाम करते हैं। बात यह है कि आज तमाम लोग आए हुए हैं। चौपाल का स्तर होता है, चौपाल में जो बात होती है उसमें ये होता है कि जो प्रश्न आता है उसका जवाब दीजिए और उसमें उत्तर प्रत्युत्तर का बात होनी चाहिए। और मैं रोसड़ा विधानसभा के तरफ से यह कहना चाहता हूं कि रोसड़ा के जो तमाम हमारे कार्यकर्ता, नेता और कुछ पत्रकार, तमाम लोगों का हम इस मन से स्वागत करते हैं। और मैं तो धन्यवाद देता हूं प्रभात खबर को, इसलिए कि हम लोगों को चौपाल के माध्यम से अपनी बात आगे तक बढ़ाने के लिए राजनीति स्तर पर इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और तमाम रोसड़ा विधानसभा के जनता, कार्यकर्ता बंधुओं का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल। धन्यवाद। श्याम बाबू जी। आज विधानसभा स्तरीय बैठक में जो भी सरकार द्वारा चलाई गई योजना, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ है, क्या जरूरी है, इस पर कोई भी आदमी सवाल करेंगे, उसका जवाब दिया जाएगा। और हम नगर परिषद के तरफ से
जो भी योजना सरकार द्वारा जो भी आदमी सवाल करेंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ, इतना दिन में आप क्या किए नहीं किए, तो उसका हम जवाब डोर टू डोर देंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। रामचंद्र जी। रोसड़ा विधानसभा के सम्मानित मंचस्थित जनप्रतिनिधिगण एवं हमारे समाज के किसान मजदूर छात्र नौजवान महिलाएं एवं जनता मालिकों, मैं इस मंच से आप तमाम लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आपका जो भी सवाल होगा उस सवाल का सही जवाब मिलेगा। आप निर्भीक होकर खुल के अभी की जो स्थानीय समस्या राजनीतिक परिस्थिति है उस पर अपना सवाल को रखेंगे और इस सवाल पर जो आज इलेक्शन एक्सप्रेस के माध्यम से यहाँ के लोगों को उस लायक समझे और इस डिबेट में भाग लेने के लिए हम लोगों को बुलाए, हम उनको अपनी पार्टी की ओर से, महागठबंधन की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जैसा कि हमने अपने इस फॉर्मेट की चर्चा की थी कि हम अपने प्रतिनिधियों को 2-2 मिनट 3-3 मिनट का वक्त देंगे और आपको जो भी संबोधित करना चाहते हैं वे संबोधित करेंगे। संबोधन खत्म हो चुका है और हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करें, हम विधानसभा स्तर के मुद्दों पर चर्चा करें, हम आम आदमी के मुद्दों पर चर्चा करें। तो हम अब आपके बीच आएंगे, आपसे सवाल लेंगे। आपसे अनुरोध बस इतना होगा कि आप भाषा की मर्यादा का ख्याल रखेंगे, आप जो भी सवाल रखें मर्यादित होकर रखें, और दूसरा कि आप जो सवाल रखें वो विधानसभा स्तर का रखें। राज्य स्तरीय और नेशनल स्तरीय सवालों के लिए हमारा कोई दूसरा मंच होगा। हम चूंकि बिहार के पूरे 243 विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग सीट पे अलग अलग मुद्दे को तराश रहे हैं। आपके मुद्दे आपके विधानसभा स्तर से होने चाहिए। अब सवालों की बारी है। जिनके पास भी सवाल हो अपना हाथ अपनी जगह पे बैठे बस खड़ा करेंगे, हम उनके पास आकर उनसे उनका सवाल लेंगे। जी ठीक है। विनय कुमार सिंह, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल पर मैं आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं और इस विधानसभा से हमारे आए हुए जितने भी सम्मानित कार्यकर्ता हैं उन सभी साथियों का भी मैं सम्मान करता हूं। एक बात का खेद व्यक्त करता हूं कि आपने एलजेपी के तरफ से किसी प्रतिनिधि को आपने ही नहीं बुलाया। चलिए उसके लिए कोई बात नहीं। मुद्दा है रोसड़ा विधानसभा और उसके विकास के लिए। सबसे बड़ा बात है ये रोसड़ा लोकसभा मेरा रहा। रोसड़ा का जो विकास होना चाहिए 20 साल में, उसमें कहीं न कहीं कमी आई है। हम लोग भी एनडीए के साथ रहे, साथ में काम करने का प्रयास किया, बहुत सा काम हम लोगों ने किया। जो बहुत बारीकी सा मुद्दा है, मैं उन 2-3 बिंदुओं पर अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पहला है कि 8 अगस्त 1994 को रोसड़ा को जिला बनाना था और 48 घंटा पहले हुआ कि रोसड़ा का नोटिफिकेशन फिर 13 तारीख को हुआ। रोसड़ा जिला नहीं बन सका। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 15 के चुनाव में स्वर्गीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी इस रोसड़ा के जननायक कर्पूरी स्टेडियम के मैदान में आई थी और स्वर्गीय हमारे उपनेता रहे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी थे। उन्होंने मंच से घोषणा किया कि सुशील मैं घोषणा कर दूं। उन्होंने बोला हाँ दीदी आप घोषणा कर दीजिए। उसका एक फुटेज भी है, मैं आपको दूंगा। और 15 के चुनाव में सुषमा स्वराज जी ने रोसड़ा के अनुमंडल मैदान में, कर्पूरी स्टेडियम के मैदान में घोषणा की कि हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर से हम रोसड़ा को जिला बनाएंगे। उसके बाद सिंघिया के केजी एकेडमिक स्कूल के प्रांगण में मैं भी उनके साथ था। राजनाथ सिंह उस समय के गृह मंत्री थे। उन्होंने घोषणा किया कि हमारी सरकार बनेगी। जो हमारा भी विधानसभा के अध्यक्ष हैं नंद किशोर यादव जी, कहे नंद किशोर मैं घोषणा कर दूं? बल्कि हाँ सर कर दीजिए।
और तो राजनाथ। सवाल किससे और क्या है? सवाल एनडीए से है। सवाल ये है कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के भी नेता जब उस समय के थे, उन्होंने घोषणा किया कि हम रोसड़ा को जिला बनाएंगे। सुषमा स्वराज जी, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और उस समय के वर्तमान अध्यक्ष अमित शाह जी बैजनाथपुर की धरती में के। तो मेरा यह सवाल है कि रोसड़ा को जिला का उन्होंने कहा था हमारी सरकार बनेगी, सरकार बने हुए 15 से 5 साल हुआ और जिला नहीं बना। पहला पॉइंट। दूसरा बात, थोड़ा हटक रहे, बीजेपी के हमारे माननीय विधायक हैं यहाँ के, और दुर्भाग्य की यह बात है एलईओ 2 जो स्थानीय प्राधिकार का जो काम होता है, विधायक और एमएलए का काम होता है, वो कार्यालय रोसड़ा में अवस्थित था। वो कार्यालय चल रहा है समस्तीपुर में। आरसीडी जो लोक निर्माण विभाग है, जिसको पीडब्ल्यूडी कहते हैं, उसका कार्यालय रोसड़ा है, वो चलता है दलसिंह सराय में। उसके बाद जेडीयू के 3 विधायक हैं, उसमें 2 मंत्री हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज सराय रंजन, मेडिकल कॉलेज सराय रंजन। क्या समस्तीपुर का मुख्यालय कोई क्षेत्र नहीं था? माने उपेक्षाएं की जा रही है, उपेक्षाएं हुई है। और यदि आपका कहना, मैं ये चाहूंगा रेल से संबंधी 4,72,00,000 रुपया ये समस्तीपुर डिवीजन मंडल जो है उसमें 4,72,00,000 रुपया राजस्व रोसड़ा देता है। 1,66,00,000 या 65,00,000 रुपया मात्र हसनपुर देता है, और बकरी सलौना जो है वो मात्र 87,000 रुपया देता है। ये उपेक्षा क्यों? रोसड़ा के साथ उपेक्षा क्यों कि यहां वंदे भारत नहीं रुकेगी, और जगह रुकती है। और एक सेकंड, इसके बाद मैं पहुंचूंगा, फिर जवाब पहले ले लेती। एक सेकंड। ये रोसड़ा अनुमंडल मुख्यालय में रहा है और समस्तीपुर जिला का सबसे बड़ा अनुमंडल है। इसकी आबादी 25 लाख है, और 25 लाख की आबादी, और आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि इस अनुमंडलीय अस्पताल में लेडीज डॉक्टर का भी अभाव है। ये उपेक्षा। विधायक प्रतिनिधि जी, सवाल आप ही से है, एनडीए नेता भी हैं विधायक जी। तो सवाल ये है कि सर, कई कार्यालय जो है दलसिंह सराय चले गए, कई जगह चले गए, अनुमंडलीय अस्पताल में जो है वो महिला डॉक्टर नहीं है, समस्याएं कई गिना दी हैं उन्होंने। सवाल भी आपने सुन लिया है, प्रतिक्रिया सर। देखिए, आरडब्ल्यूडी जो है, आरडब्ल्यूडी का कार्यालय रोसड़ा में चल रहा है। आरडब्ल्यूडी कार्यालय भी जो है आपको समस्तीपुर में चल रही थी। आरसीडी कार्यालय जो रोसड़ा की बात हुई है, आरसीडी कार्यालय यहाँ अवस्थित है नहीं। जब तक एलईओ 2 जो है, एलईओ 2 जो है पूर्व से जो है समस्तीपुर में है, उसका 1 टू वन मत कीजिए, सवाल आप रख चुके हैं, जवाब दे रहे हैं। एलईओ 2 जो है पूर्व से जो है समस्तीपुर में चलते आ रहा है। रोसड़ा डिवीजन जो डिक्लेयर्ड हुआ है उसका भवन यहाँ अभी नहीं बना है। जब तक यहाँ भवन का निर्माण नहीं होगा तब तक एलईओ 2 जो है यहाँ शिफ्ट नहीं होगा। तो यही समस्या है जो एलईओ 2। यहां से मत बोलिए, यहां से बोलिएगा, सार्थक चर्चा नहीं होगी भाई साहब। तो एलईओ 2 के लिए भवन का निर्माण जो है वो हम लोगों के संज्ञान में है। वो भी काम यहाँ जो है भवन निर्माण का काम होगा और एलईओ 2 शिफ्ट हो जाएगी। सवाल एक और सर, लंबे समय से जिले की मांग हो रही है, कई वादे किए गए लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। सर, जिला जो है, जिला बनना आप देख लीजिए, 2005 के बाद हमारी 20 साल सरकार रही है, और 20 साल के शासनकाल में कितने जिले बने हैं ये आपको देखना पड़ेगा। उसके पूर्व जब 1994 में यहाँ जिला बनने की बात हुई थी, उस समय आरजेडी की सरकार थी यहाँ, और उसी समय यहाँ जिला हो जाता अगर भेदभाव नहीं होता तो। हमारे ही 2 मंत्री, आरजेडी के ही 2 मंत्री उस समय जो है सो लड़े थे। वहाँ जो है गजेंद्र प्रसाद सिंह उसके लिए जो है प्रतिबद्ध थे। यहाँ काम जो है रोसड़ा को जिला बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था, और जिला जो है इनॉग्रेशन के लिए जो है मंच सज के तैयार था। लेकिन उसी पार्टी में गजेंद्र हिमांशु जी जो है उसी सरकार के मंत्री थे, और वो जाकर जो है हाई कोर्ट में जो है एक केस दायर कर दिए, जिसके कारण जो है जिला का स्टे हो गया। और जिला जो जब बनने की बात आई 2005 में हमारी सरकार आई, और जब जिला नीतीश जी भी आके यहाँ बोले हैं
कि जब जिला, कोई जिला बिहार में अगर बनेगा उसमें जो है रोसड़ा भी जिला बनेगा, लेकिन रोसड़ा जिला बनेगा तो आप समझ लीजिए सबसे पहले प्रोटोकॉल भी चेंज हो गया। पहले था कि हम सीधा जिला बनाना रहता था, हम जिला का इनॉग्रेशन कर देते थे, लेकिन अब प्रोटोकॉल जो आया है उसमें प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। जो नियम आ गए हैं कि जब तक पुलिस जिला नहीं होगा तब तक मेरा रोसड़ा जिला नहीं बन सकता है। और हमारे विधायक जी के द्वारा अभी विधानमंडल में जो है यह प्रस्ताव रखा गया है, आप लोगों ने सुना होगा कि यह प्रस्ताव रखा गया है कि रोसड़ा को पुलिस जिला बना दिया जाए, और रोसड़ा जब पुलिस जिला हो जाएगा तो निश्चित रूप से रोसड़ा जिला बन जाएगा। ठीक, एक और सवाल आया सर, आप ही से है, चूंकि छोटी सी प्रतिक्रिया दे दी उस पे। अनुमंडलीय अस्पताल में महिलाओं के लिए कोई डॉक्टर नहीं बैठ रहे, महिला डॉक्टर नहीं बैठती हैं, ठीक है, वो जवाब प्रतिनिधि दे देंगे। हाँ, प्रतिनिधि महिला डॉक्टर हैं, महिला जो है महिला डॉक्टर यहाँ बैठती है। पहले आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए इस चीज का, महिला डॉक्टर यहाँ उपस्थित है। ठीक है, चूंकि सवाल हाँ एक और सवाल था, मैं उस पर प्रतिक्रिया ले लूंगा। सवाल देखिए, चूंकि आप कई सारे रखेंगे और आपके सवालों का मैं सेतु की तरह बस आपके प्रतिनिधियों तक पहुंचाऊंगा, उस पे जो भी प्रतिक्रिया मिलती है, कई बार हो सकता है कि आप उनके जवाब से संतुष्ट ना हो या आपके सवाल से वो संतुष्ट ना हो, तो ये आपके मनस्थिति पे हम छोड़ते हैं। ये सिर्फ चर्चा होगी, यहां कोई डिबेट, कोई वॉर नहीं होगा। हम चर्चाओं पे बात करने आए हैं, सार्थक चर्चा हो, बस मुद्दे उठे, लोगों के सामने आए। चूंकि सिर्फ आप तक ही ये चर्चा नहीं रहेगी, ये चर्चा पूरा बिहार देखेगा, पूरा देश देखेगा हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो आप सभी अपना सवाल रखें। एक छोटा सा सवाल था सर, रेल का ठहराव यहां नहीं है सर। देखिए, ये संज्ञान में है हम लोगों के। अभी आपको पता होगा कि अभी से 2-2.5 महीना पहले जो है एक आमरण अनशन का आयोजन किया गया था रेलवे स्टेशन पे। यह बहुत तूल पकड़ा था यह मामला कि रोसड़ा में जो है अमृत भारत ट्रेन का जो है ठहराव हो। तो अभी आप लोगों को पता होगा कि अमृत भारत ट्रेन का ठहराव जो है हमारे सांसद महोदया के द्वारा जो है उनके अनुशंसा पर जो है हमारे रेल मंत्री स्वीकृत कर दिए हैं। अमृत भारत ट्रेन का ठहराव हो चुका है। अब जो है सामने जो मुद्दा आया है कि और ट्रेन जो यहाँ से चल रही है, जो पास करती है रोसड़ा से, उसका भी ठहराव का जो है गिरभांश आया है। उस पर भी हम लोगों का ध्यान जो है हम लोग जरूर प्रयास करेंगे। हमारा रोसड़ा विधानसभा नहीं, रोसड़ा जो है, रोसड़ा ही मेरा घर है। रोसड़ा के धरती पर हम जन्म लिए हैं और रोसड़ा के विकास के लिए जो है हम लोग प्रतिबद्ध हैं। हमको कहीं कोई भेदभाव नहीं है किन्हीं लोगों से, जो लोग यह प्रस्ताव लेके आए हैं कि रोसड़ा का विकास होना चाहिए। बिल्कुल, तो यह वाजिब प्रस्ताव है उन लोगों का और हम उनके साथ हैं, और हम लोग से जितना बन पड़ेगा हम लोग जरूर जो है उनके समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सवाल जिनके पास भी है बताएं जी। मैं रोसड़ा वासी को धन्यवाद देता हूं, रोसड़ा विधानसभा और युवक को धन्यवाद देता हूं। जो ट्रेन रुकी है वह युवक के परिश्रम के कारण रुकी है। और मैं जो सांसद महोदय के प्रतिनिधि से मैं बात करना चाहता हूं, जो जब घोषणा जब आए थे और विधानसभा प्रचार में आए थे अनुमंडल मैदान में, वह घोषणा किया था जो रोसड़ा हम विधानसभा 2020 में जीत के जाएंगे तो पहला प्राथमिकता रहेगा जो हम रोसड़ा के युवक को यहाँ कल कारखाना लगाकर और मुहैया कराएंगे रोजगार को। वो अपना जवाब दे, वह अभी तक क्या किए हैं, विधानसभा में क्या सवाल उठाए हैं। दूसरा सवाल, जो यहाँ हमारा रोसड़ा में बाईपास को कराने के लिए वो घोषणा किए थे, बाईपास के बारे में वो अभी तक क्या किए हैं, विधानसभा में कब डेट रखे हैं, कौन डेट में प्रस्ताव लिए हैं। मैं इतना ही कहता हूं जो अपना डेट बतावे, बाईपास और रोसड़ा में कल कारखाना लगाने के लिए जो भी समस्या रखे डेट बतावे। ठीक है, और सवाल किनका था जी? आ रहा हूं इसके बाद, खड़े हो जाइए, खड़े होकर के। मेरा सवाल है एनडीए के जो विधायक प्रतिनिधि है या जदयू के जो भी हैं, है ना, मैं आम जनता के सवाल रखता हूं रेलवे से। मेरा कहना है कि समस्तीपुर के लिए रोसड़ा से जो ट्रेन जाती है सुबह में 7 बजे उसका अराइवल है समस्तीपुर में, रोसड़ा में, सॉरी,
और उनका अराइवल होता है समस्तीपुर में 8:40, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट लगभग लगता है समस्तीपुर जाने में रोसड़ा से। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेन है 10:11 में रोसड़ा आती है और समस्तीपुर पहुंचती है 12:35। टाइम कितना लगा? 1 घंटा 44 मिनट। इस तरह जो भी पैसेंजर ट्रेन है वही हाल 1:47 में एक पैसेंजर है जिसका समस्तीपुर अराइवल है 4:05। तो इस पे समस्या जो है सो लोगों को नहीं दिखाई पड़ता है कि लोग जो आधा घंटा जो समस्तीपुर से आते हैं रोसड़ा, आधा घंटा 35 मिनट टाइमिंग है उसका, ये 1.5 घंटा 1.25 घंटा समय लगता है। कोई प्रतिनिधि हमारे उस पर चर्चा नहीं करते हैं। लोग ठीक है जन आंदोलन किए, वंदे भारत का स्टॉपेज हुआ, हमको लगता है जो लोग उसमें सफर किए होंगे उसका अनुभव भी थोड़ा फील करे। कल मैं पटना गया था वंदे भारत से, 6:30 बजे रोसड़ा में पकड़ा और 11:30 बजे मैं उतरा हूँ आपको क्या कहता है पाटलिपुत्र में। 5 घंटा का रनिंग है। लोग 5 घंटा जो ट्रेन से जाएगा उससे अच्छा बस से क्यों नहीं जाएगा, या इंटरसिटी है कम पैसा में लोग जाते। सवाल क्या है आप? सवाल है कि इस ट्रेन जो लेट लतीफ चलती है या 2 घंटा लगता है समस्तीपुर जाने में रोसड़ा से, उसका सुधार होना चाहिए। कोई प्रतिनिधि इस पर चर्चा करते हैं सुधार करने के लिए? देखिए मुझे लगता है ये केंद्रीय सवाल है और लोकल है। ये तो हम रोसड़ा से समस्तीपुर जा रहे हैं, ट्रेन तो केंद्रीय कैसे है? ठीक है रुक जाइए, आपका सवाल हम नोट कर चुके हैं, प्रतिक्रिया ले ले। सवाल और है, क्योंकि बारिश भी हो सकती है, मैं चाहता हूं जितना ज्यादा हम मुद्दा उठा पाए। जी सबसे पहले प्रभात खबर के द्वारा नहीं सवाल, प्रभात खबर के द्वारा जो ये चौपाल आयोजन किया गया है, सवाल रखिए ना, बारिश सवाल बहुत सारा है। देखिए सबसे पहला दुख का बात यह है कि मोदी जी के तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारे विधायक जी भी डरते हैं। दुख व्यक्त कर रहे हैं कि वो नहीं आए। दूसरी बात, यहाँ सब रोसड़ावासी बैठे हुए हैं। इंदिरा गांधी जी कहे थे कि भोज जब होता है तो 2 तरह का बात होता है, एक भोज खिलाने वाला और लास्ट में पत्ता उठाने वाला। अमृत भारत ट्रेन हम युवाओं के अथक प्रयास से रुका और लास्ट में जब ट्रेन रुक गई तो विधायक जी का पोस्ट आ गया, MP महोदया का पोस्ट आ गया कि हमरे वजह से हो गया। दुर्भाग्य है। कुछ लोग, दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कुछ लोग बड़े दिखते हैं, बड़े होते नहीं हैं। मैं कई बड़े लोगों की निचाई से वाकिफ हूं। बड़ा मुश्किल है इस दौर में बड़ा होकर बड़ा होना। अब सवाल पे आते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनका 3 काम होता है बेसिक सा। पहले कि जो क्षेत्र की जो आवाज है वह सदन तक पहुंचाएंगे, पहला। दूसरा होता है कि सरकार के द्वारा जो विकास मद के लिए रुपया दिया जाता है उसको क्षेत्र के तरक्की के लिए, विकास के लिए लगाना होता है। और तीसरा होता है कि क्षेत्र के जो जनता है उनके सुख दुख में भागीदारी। सवाल अब बहुत देर दुर्भाग्य रहा, सवाल पे ही आते हैं, छोड़िए। पहला है कि बिहार पॉलिटिकल साइंस कॉन्फ्रेंस UR कॉलेज में हुआ था 2 से 3 महीना पहले। हमारे विधायक महोदय भी आए थे। हम लोगों ने डिमांड किया कि भाई विधायक महोदय आए हैं, कुछ एकदम घोषणा करके जाएंगे। तो बोले बाबू घोषणा नहीं, अरे लिख लो, हम जो है ना मतलब ऐसा विधायक है करके दिखाते हैं। तो बोले सुनते हैं, इंतजार करते हैं। वो बोले कि हम लोग बोले कि सर एगो कोई जो है ना क्लासरूम में देखते हैं बच्चा लोग को बहुत दिक्कत होता है, एगो क्लास रूम अपना स्तर से दे दें। अच्छा 1 मिनट में बताइए, 2 मिनट से आप बोल रहे हैं, सवाल आपका अब तक आया नहीं। सवाल रखिए ना, कहानी भूल। सवाल ही है, सवाल ही है। सवाल रखिएगा तभी हम मुद्दे पे चर्चा कर पाएंगे। आपको सुनने के लिए, नेताजी को सुनने के लिए ये कार्यक्रम नहीं लगा। 5 साल का कार्यक्रम इतना। बात यह है कि उन्होंने बोला कि अरे बेटा तू काहे टेंशन ले रहा, हम सेमिनार हॉल बना देंगे। अगला महीना सेमिनार हॉल बन गया, 3 महीना हो गया। पहली बात, अगर विधायक प्रतिनिधि के हैसियत से बैठे हैं, अगर UR कॉलेज पता है कहां, तो उस हैसियत से वो जवाब देंगे कि सेमिनार हॉल कहां बना हुआ है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि हम लोग जब धरना पे आज से लगातार 3 महीना से 5 करोड़ रुपया का UR कॉलेज में घोटाला हुआ था, हम लोग चिल्ला के रह गए। पुलिस हम लोग को आया, मारपीट करके डिटेन करके SDO ऑफिस ले गया, कोई जवाब नहीं हुआ। विधायक जी का एक जरा भी, चूंकि प्रबंधन कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं विधायक, आपको अच्छा से पता होगा, एक जरा भी पोस्ट नहीं हुआ, ये भाषण नहीं हुआ। और पहला, दूसरा सवाल हुआ। तीसरा कि आप कोई भी हाई स्कूल में चले जाइए, CLC के नाम पे 0 रुपया है।
हर एक कॉलेज में 100 रुपया, 200 रुपया, 300 यूआर कॉलेज में 500 रुपया ला जा रहा है। 3 क्वेश्चन। ठीक है, सवाल चौथा क्वेश्चन पहले बोलने दीजिए। अरे रुक जाइए। यहाँ 100 लोग हैं, 1 घंटे का कार्यक्रम है, एक ही लोगों से बुलवा लीजिए। बोलने हम जब रिप्रेजेंट। चौथा क्वेश्चन जब हमारे एक महोदय बता रहे थे कि रेवेन्यू कलेक्शन में रोसड़ा 4 करोड़ 70 लाख रुपया देता है, हसनपुर बेचारा 2 करोड़ पर सिमट जाता है, सलौना 2 करोड़ से भी नीचे पर सिमट जाता है। ट्रिपल इंजन का सरकार है, रोसड़ा में भी इनका सरकार है, पंचायती सरकार में आ जाइए, क्या कहते हैं, विधायक भी है इनका, राज्य में भी देश में भी है। और ये जब जिला बनाने या ट्रेन रुकवाने की बात होती है तो ये बड़ा बड़ा प्रोटोकॉल समझाने लगता है। अब मोदी जी को, यूएनओ को जो महासचिव ठीक है, सवाल भी आपने बड़ा चर्चा का विषय बना दिया है आपका सवाल। ठीक है, अब विराम इधर दिखाइए, कैमरा इधर जरा कीजिए। हम लोग अब विराम ले रहे हैं, चूंकि बारिश तेज आ गई है तो कार्यक्रम को विराम दे रहे हैं। हाँ, अगर बारिश रुकती है फिर हम लोग एडजस्ट कराते हैं, अगर बारिश रुकती है फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए संजय जी। सबसे पहले इस सभागार में जो भी लोग बैठे हैं और राजद से हैं, उनको मैं पर्सनली, सभी लोग हमारे मित्र भी हैं और जानते भी हैं, जितने भी वरिष्ठ हैं वो हमारे साथ काम कर चुके हैं। मैं इस मंच से आपको बता देना चाहता हूं कि 29 वर्ष मैं राजद के अंदर काम किया। विगत 6 वर्ष से 2019 में जो है हमारी सदस्यता जो है भाजपा में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में हम काम कर रहे हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि 29 वर्ष अगर हम उस पार्टी में काम किए हैं तो उस पार्टी को भी बहुत नज़दीक से देखने का जो है मौका हमको मिला है, क्योंकि उसके कार्यकाल में हम उस शासन में भी शागिर्द रहे हैं। तो दिल पर हाथ रखने की बात है, दिल पर हाथ रख के ईमानदारी पूर्वक यह पूछने की बात है अपने दिल से कि 2005 के पहले का बिहार क्या था और 2005 के बाद का बिहार 2025 अभी है। और आप विधानसभा स्तरीय बात कर रहे हैं तो वीरेंद्र जी हमारे 5 साल से विधायक हैं। इस पंचवर्षीय में जो भी काम हुआ है उस पर ही चर्चा हो तो ज़्यादा बात अच्छा होगा। और हम समझते हैं कि आज जो बात सामने आया कि भाई युवा जो है प्रयास किया, जिसके कारण इस ट्रेन का ठहराव हो गया। ठीक है, निश्चित रूप से हम उस युवा के साथ हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि यह जन्म धरती मेरा है, रोसड़ा ही मेरा जन्म धरती है। लेकिन आप जितने बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं तो आप हमको बताइए कि अगर सरकार नहीं चाहेगी और आप रोड पर उतर जाएंगे और सरकार की मंशा अगर आपके साथ चलने की नहीं होगी, आपके डिमांड को कराने की नहीं होगी, तो क्या वह डिमांड पूरा हो सकता है क्या? अगर लोकसभा सांसद महोदय अगर रुक जाइए, आएंगे। ठीक है। हेलो संजय जी, जन आंदोलन के जरिए सरकार को झुका के हम इस कार्यक्रम को लागू करेंगे। जनता की आवाज जो है ना, सबसे हर जगह जिंदाबाद रहेगा। प्रधान जी, आप सबसे पहले यह बात समझ लें कि 2005 के पहले यही हमारे मित्र अभी जाकिर जी आपके सामने बैठे हैं, टीचर हैं, और मास्टर जो है स्ट्राइक किया करता था, और मास्टर स्ट्राइक करता था 10 महीना लगातार स्ट्राइक पर बैठा रहता था। लालू जी पूछते भी संजय जी, हाँ मैं वही पहुंच रहा हूँ। लालू जी नहीं पूछते, मैं वही पहुंच रहा हूँ। संजय जी टूट जाता था। संजय जी तो सवाल, हाँ मैं हम सहमत नहीं है, मैं वही पहुंच रहा हूँ आपके बात से। संजय जी, संजय जी कहीं हमारा योगदान, संजय जी हम सवाल से डिरेल हो रहे हैं, हम सवाल से डिरेल हो रहे हैं। सवाल बाईपास का था, आपस में मत लड़िए, सवाल ही ले रहे हैं सर। अरे सवाल ही ले रहे हैं भाई साहब, इतना आक्रोशित होने की जरूरत नहीं है। सुरेंद्र जी, ये हमारा पहला कार्यक्रम नहीं है, बहुत एग्रेसिव, इससे पहले भी बहुत कार्यक्रम कर चुके हैं। अग्रेसिव मत होइए। बात आप जान लीजिए
कि इस पंचवर्षीय में जो काम हुआ है उन लोगों को दिख रहा है। बाईपास को लेकर सवाल था सर। बाईपास दोनों स्वीकृत हो चुका है, दोनों चलिए, टेंडर के प्रक्रिया सवाल- में है। आप बैठिए बैठिए, हाँ ठीक, मैं आ रहा हूं सवाल लेने। एक और सर सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर हम सवाल और लेते हैं। सीएलसी में बहुत पैसा ले रहे हैं, क्या कॉलेज सीएलसी को लेकर ही सवाल था ना आपका? आप देखिए, यह जो है विधायक के संग आप जो है 5 साल में ही 50 साल का वर्क करा लीजिएगा। काम करने में समय लगता है, काम को स्वीकृत कराने में भी समय लगता है। कोई जादू का छड़ी नहीं है कि आप बोले और हम जाके करा दिए। कोई काम करने में जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको टाइम लगता है, काम जो है स्वीकृत कराना पड़ता है और सरकार से जाके अगर आप लोग बताएंगे किस तरह कार्यक्रम होगा, अभी कार्यक्रम बंद करके हम वापस चले जाएंगे। हम आ रहे हैं भाई, अभी उतर के क्यों आए हैं? सवाल ही लेने आए हैं। ठीक है, आप एक एक करके ही सवाल रखिएगा ना सर, एक एक करके ही सवाल रखिएगा ना जी। आप रखिए सवाल। माननीय विधायक प्रतिनिधि महोदय, आप दिल से आप कहे ना जनता को, दिल पर हाथ रख के पूछिए जो 5 साल में कितना विकास हुआ है। विकास हुआ है क्या? भ्रष्टाचार सीमा से बाहर, आतंकवादी जैसे हालात बन चुका है इस देश में, नहीं बिहार में भी। और जो चोरी किया जाता है, वोट चोरी किया जाता है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आप भी दिल पर हाथ रख के आप ही बता दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कर्मचारी कर्मचारी तक संलिप्त होता है कि नहीं? ठीक है, बताइए। महोदय से सवाल यह है कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी प्रेस से भागते हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ के विधायक जी भी प्रेस का नाम सुनते ही भागते हैं। अभी खड़ा कर दिए हैं प्रतिनिधि के रूप में जिला अध्यक्ष जी को। सवाल बताइए। सवाल यह है कि जितने भी सवाल यहाँ पे लोगों ने किया, सबका जो है घुमा फिरा करके जवाब दिए कि हाँ ये हो गया, ये हो गया। पिछले 5 सालों में आपने क्या किया, इसका आप जवाब दीजिए। अगला 5 साल में जो मांगे इस क्षेत्र की है वो कैसे पूरा होगा, वहां और भी लोग बैठे हैं, उनसे भी सवाल लेंगे। मेरा सवाल उनसे डायरेक्ट है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बिहार जो है 2005 से पहले का बिहार और अभी का बिहार, अभी 2025 का बिहार, अभी भी वैसे ही टूटी हुई सड़कें। अभी आप भिरहा से लेकर के कांकर घाट तक का एक सड़क है, आप उस पे जाइए। उस पे जाने के बाद या तो आप वहां पे जो है मरिएगा या फिर आपके साथ है वो मरेगा। वहां आदिन जो है आपराधिक घटनाएं होती है टूटी सड़कों के वजह से। आप ये बताइए, विधायक प्रतिनिधि होने के नाते आप 5 किलोमीटर का सड़क पिछले 5 साल से निर्माण नहीं करवा पाए, जिस वजह से रोसड़ा मार्केट से बहुत बड़े पॉपुलेशन जो है वंचित है। वो अपना दिनचर्या का जो भी सामान है वो लेने के लिए कहीं और दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है, सड़क का सवाल है आपका। इनका कहना है कि आगे वाले 5 साल में क्या करेंगे और बीते 5 साल में क्या किया, रिपोर्ट दीजिए। दूसरा, भ्रष्टाचार को लेकर के कह रहे हैं कि बिहार और रोसड़ा में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। इसके बाद मैं सारे प्रतिनिधियों के पास पहुंचूंगा, क्योंकि सबका उद्देश्य यही होगा कि रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र का विकास कैसे हो, उसे कैसे विकसित किया जाए। मैं सबसे विजन लूंगा। फिर पहले प्रतिनिधि आपसे। सबसे पहले हम आपको बता दें अनिकेत जी, जिस रोड की ये बात कर रहे हैं उसका शिलान्यास हो चुका है, हम लोग जाके शिलान्यास कर चुके हैं। अरे सर, 1 महीना पहले उसका क्या जानकारी आप रखते हैं? आप क्या जानकारी रखते हैं? उसका शिलान्यास हो गया, आपको पता है? संजय जी, कोलगट्टा पथ जो है 1 महीना पहले उसका जो है शिलान्यास हुआ। भिरा में जो है सांसद महोदय और विधायक जी जाके उस शिलान्यास में हम लोग हैं और उसका पुनः काम कर लीजिएगा। फिर बाद हाथ लगेगा। सुनिए संजय जी, मैं पहले भी शुरुआत में ही मैंने ये कहा था कि हो सकता है आप पैनल के जवाब से संतुष्ट ना हो, बस आप अपने मनस्थिति पे, क्या आप यहां झगड़ा करके कोई सार्थक चर्चा कर पाएंगे? समय बर्बाद होगा, 1 घंटा पूरा होगा, हम अपना सामान पैक करेंगे और आपके सारी समस्याएं यहीं की यहीं धरी रह जाएंगी। आप प्रतिक्रिया लें, आपको जो समान जवाब मिल रहा है हो सकता है संतुष्ट ना हो। आप अपने मनस्थिति में सोचें कि आपको जो जवाब मिला है वो कितना सही है और कितना ये है।
ठीक है, भ्रष्टाचार को लेकर के सर जवाब दे दीजिए। देखिए, भ्रष्टाचार इसको नकारा नहीं जा सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। जीरो टॉलरेंस पर जो है सरकार चिंतित है भ्रष्टाचार को लेके। आप जानते हैं कि बिहार में जो है एनडीए की सरकार है, किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है। और आज हम आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहते हैं कि जब इसको टाइट करने का नौबत आती है और या टाइट करने का प्रयास किया गया तो कहीं न कहीं जो है सो परेशानी जो है एनडीए के अंदर ही हो गई जी। तो उसमें हम लगे हैं कि हमारी सरकार बनेगी और ऐसा नेतृत्व सामने जब आएगा, नीतीश जी भी जो है, आप जानते हैं कि नीतीश जी हमारे सीएम है, अगला सीएम भी जो है नीतीश जी होंगे। लेकिन इस पर विचार हो रहा है कि जिस तरह का जो है भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में फैला है, इससे जो है यह संज्ञान में है, सरकार के संज्ञान में है। हाँ। और इसको नियंत्रित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अगला पंचवर्षीय जो आएगा उसमें मुख्य रूप से जो है भ्रष्टाचार पर जो है काम होगा। ठीक है ब्रजकिशोर जी, ठीक है। अब मैं सवाल ले रहा हूं, एक बार समझिए। हाँ, मैं फिर बार बार मुझे एक ही चीज समझाना पड़ता है। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, मुझे बार बार एक ही चीज समझाना पड़ रहा है। ब्रजकिशोर जी, आपके प्रतिनिधि कई लोग हैं, हो सकता है, देखिए आपके विधायक प्रतिनिधि ने अपनी बात रख दी है। मैं ब्रजकिशोर जी से जानना चाहता हूं, सर आने वाले समय में यदि मौका मिलता है, यदि प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, आपका विजन क्या होगा? देखिए, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ हर क्षेत्र की समस्याएं अलग अलग हैं। रोसड़ा टाउन की समस्या अलग है, सिंधिया टाउन की समस्या अलग है, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या अलग है। जो विज़न यहाँ पर अगर आपने देखा होगा, अगर आप बारिश के समय में अगर आप आए होंगे तो यहाँ पर रोडों की जो हालत है वो इतनी खास्ता है। आप अगर ब्लॉक वाले रोड पर जाएंगे, हमको लगता है कि मैं भी यहाँ पर पिछले 2.5 साल से घूम रहा हूँ। अगर आप रेलवे स्टेशन भी जाएंगे, वहाँ भी जो है वो है, पानी का जमाव जो यहाँ पर है काफ़ी है। यातायात जो है यहाँ हमेशा जाम रहता है, यातायात जो है यहाँ पर हमेशा जाम रहता है। और एक भी पुलिस प्रेजेंस, एक भी यातायात पुलिस वहाँ पर मौजूद नहीं रहती है। अगर आप फंस गए तो 2.5 घंटा के लिए आप फंस जाएंगे। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की भी जो समस्या है, एक अभी हाल में ही एक युवक का गर्दन काट करके फेंक दिया गया, गर्दन अभी तक मिला नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर जो है वो कहते हैं अंग्रेजी में कि लॉ एंड ऑर्डर हैज़ गॉन टू द डॉग्स। तो वो ऐसी यहाँ पर हालत है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है कि यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, रोड की समस्याएं हैं, हॉस्पिटल की समस्याएं हैं, वो और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर सुदृढ़ किया जाएगा। और जो भी समस्याएं ग्रामीण की हैं, वहाँ की समस्या अलग अलग हैं, तो वहाँ पर देखा जाएगा। और मूलभूत यहाँ का जो है पूर्ण विकास का जो है हमारे पास मैप तैयार है और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक है ब्रजकिशोर जी, अखिलेश जी के पास पहुंचेंगे। अखिलेश जी, सरकार आपकी है, ऊपर बिहार में सरकार आपकी है। भ्रष्टाचार के लॉ और ऑर्डर के, जैसे ब्रजकिशोर जी भी बता रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर का बता रहे हैं कि हाल खस्ता है। क्या सोचते हैं सर? रोसड़ा में भी कई लोगों ने बता दिया कि लॉ एंड ऑर्डर की हाल यदि जानना चाहते हैं तो 2005 के पीछे आप जाएं और अजी आप जाएं, आपको याद करना बात होगा। करेंगे। अरे संचालक हम हैं कि 2000 पहले आप लॉ एंड ऑर्डर क्या था और आपकी बात आ जाइए तो आज संचालक अभी पे ही बात करेंगे, अभी पे ही बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि अभी क्या है। हाँ बिल्कुल, अभी हम पूछेंगे, बात रखने दीजिए उनको, हम पूछेंगे कि अभी क्या है, अभी के सवाल पे। जी अखिलेश जी, लॉ एंड ऑर्डर की बात, हाँ लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है जी, लॉ एंड ऑर्डर हमेशा पुलिस प्रशासन आप हर जगह हर आदमी के पास नहीं पहुंच सकता है। कोई घटना यदि कोई कर देता है तो उसकी छानबीन कितनी त्वरित हो रही है, ये सारे मीडिया और सबको पता है कि घटना के 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर उसका छानबीन होकर वो उसकी रिकवरी होती है, जो सभी लोगों को पता है। लेकिन घटना कर लेना, हर व्यक्ति, इतनी बड़ी आबादी में पुलिस सबके पास जाके नहीं खड़ी रह सकती है कि घटना करने वाले को रोक सके। ठीक, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कंप्लीट है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप सभी के पास जी। अब सवालों की ओर बढ़ते हैं। 1 सेकंड बैठ जाइए। नम्र हाथ जोड़ के निवेदन है, भाई साहब हाथ जोड़ के निवेदन है। हाँ मैं पीछे ही आ रहा हूं, एक एक सवाल सभी लोग रखेंगे, एक एक सवाल। हाँ मैं आ रहा हूं, आपसे सवाल ले लिया तो मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं भाई साहब,
आ रहा हूं, आक्रोशित मत होजिए। मेरा कहना है जो स्थिति है भ्रष्टाचार पर सवाल यहाँ आ ही गया है। ब्लॉक से लेकर के थाने में एफआईआर करवाने के लिए भी लोगों को बगैर घूस का नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि अगर ब्लॉक रोड से आप कहीं चल जाइए, महावीर चौक से ब्लॉक रोड पैदल में भी गिर जाइएगा, यहाँ हमारे चेयरमैन साहब भी उपलब्ध हैं, उनके प्रतिनिधि भी हैं और सरकार के भी प्रतिनिधि हैं और सभी लोग हैं, विपक्ष के भी लोग हैं। उस पर क्या कर रहे हैं ये बताना चाहेंगे बस। ठीक सर, हाँ ले रहे हैं, इसके बाद मैं आऊंगा। हाँ, प्रतिनिधि जो हैं, चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, सड़क को लेकर के सर सवाल है। ब्लॉक रोड का स्थिति पहले बोले हैं सर, बोले कि ब्लॉक रोड और गुमती पर वाला रेलवे जो स्टेशन से गुमती पर आता है वो रेलवे का है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। रहा महावीर चौक से ब्लॉक रोड, सुन लीजिए सर, महावीर चौक से ब्लॉक रोड जितने आदमी हैं, मैं सबको चैलेंज करता हूं कि सब जाके नगर परिषद में कल के डेट में ये बैठ जाए और बोले कि ब्लॉक रोड का टेंडर हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो आदमी है वो विश्वास नहीं करेंगे बोली से। नहीं, बहुत आदमी बोलने, देखिए बोलने से नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है सर, सुन लीजिए। हाँ। एक मिनट हम बताते जी। इसको जो है सरकार को 19 से हम सरकार को भेज रहे हैं ब्लॉक रोड। सुन लीजिए, ज्यादा अमाउंट था, यहाँ पे 2-4 आदमी जो उससे जुड़े हुए हैं वो बता सकते हैं आपको। सरकार से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हमने उसको 9 टुकड़ा में कर दिया। पहले सुन लीजिए, पहले सुनिए, सवाल चर्चा ही नहीं होने दे रहे हैं। जी बोलिए। उसमें कंफ्यूजन चाम सिंह नहीं करता है। रुक जाइए, चर्चा ही नहीं होगी। जी बात रखिए। मैंने 9 टुकड़ी में कर दिया उसको, सरकार से स्वीकृति नहीं मिला, रोड का स्थिति बहुत खराब था, पब्लिक का डिमांड था, मैंने 9 टुकड़ी में कर दिया। उसमें क्या हुआ कि 6 टेंडर जो है वो दल सिंह साहब वाला लिया है और 3 टेंडर रोसड़ा। जो दल सिंह साहब वाला 6 टेंडर लिया है वो अभी तक 4 गो का अभी तक वो एग्रीमेंट नहीं अभी तक किया है, इसलिए काम रुका हुआ है। चलिए ठीक है, और बोलिए। ठीक है, एक चूंकि भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल था, मैं छोटी सी प्रतिक्रिया सर विधायक प्रतिनिधि जी से। कह रहे हैं कि एफआईआर तक कराने में घूस देना होता है सर। ठीक है, सवाल था, मैंने पहुंचा दिया। पहली बात है कि जो लोग घूस दे के एफआईआर करवाते हैं, क्या वो दोषी नहीं है क्या? ये आप हमको बता दीजिए। और किसने हमारे, आज तक हम जो है 35 वर्ष से जो है अपने शहर का सेवा कर रहे हैं और जनता के लगातार सेवा में और निस्वार्थ सेवा में हैं। हम राजनीतिक दल से ही शुरू से हैं और अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया है। मैं कोई चुनाव लड़के किसी वार्ड का या शहर का जो है प्रतिनिधित्व नहीं किया हूं, लेकिन 35 वर्ष से लगातार लोगों का काम कर रहा हूं। कोई आदमी आज तक ये बता दे हमको जो मेरे पास आया और उसका काम नहीं हुआ, और अगर हुआ तो 1 रुपया घूस लग गया उसको, ऐसा एक आदमी खड़ा होकर हमको बताइए। ठीक है जी, सवाल। जी सर, सवाल मेरा। रुक जाइए भाई साहब, और लोगों को भी सवाल रखने दीजिए। हाँ सर, सवाल मेरा चेयरमैन प्रतिनिधि जी से है। अभी इन्होंने कहा कि मैंने 9 टुकड़ा करवाया रोड का और रोड को स्वीकृति दिलाई और काम नहीं कर रहा है, एग्रीमेंट कराने नहीं आ रहा है। तो क्या आप इतने कमजोर हैं कि आप हमेशा ये काम करते रहिएगा? अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप जगह क्यों पकड़े हुए हैं? अगर आपको लगता है दूसरा का ही गलती हमेशा है तो आप छोड़िए जगह, दूसरा कोई देखेगा। पहला चीज, और रोड जो स्वीकृति हुआ वो वहाँ पे जो टेंडर हुआ, बिना नाला का रोड बनेगा ब्लॉक रोड। वहाँ नाला का बात नहीं हुआ, टेंडर नहीं हुआ, बस रोड का हो गया। बिना नाला का रोड नहीं बनता है, पहला चीज। और दूसरा चीज मेरा उन्हीं से सवाल है। पहला सवाल ये है कि सरकारी बस का आयोजन हमारे बीके रवि सर द्वारा करवाया गया है। जो सरकारी बस पटना, यहाँ से पटना लेके आदमी को जाती है, वो बस चला है। अब उस बस को बस स्टैंड में जगह क्यों नहीं दिया जाता है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, जहां भी आप देख लीजिए हर एक रोसड़ा के कॉर्नर पे 4 से 5 आदमी का गुट बैठा हुआ है जो टेम्पू से वसूली करता है। उस अमाउंट के बारे में इनको जानकारी है तो उसका क्लियरिफिकेशन आप जो है सिर्फ आदमी पर अपडेट नहीं करेंगे। चार्जेज है, रुको, मैं बस स्टेशन का चालक नहीं हूँ। हाँ, रुक जाइए, आप यहाँ पर क्या सवाल कर रहे हैं? 1 to 1 सवाल फ्री का नहीं है। नहीं, 1 to 1 नहीं। वो फ्री का नहीं है। भाई साहब, सरकार का है। एक सेकंड रुक जाइए सर, 1 मिनट। ये सवाल किसका जवाब देते हैं? जी बिल्कुल जवाब दीजिए। एक रोसड़ा बस स्टेशन ऐसा नहीं चल रहा है। पूरा बिहार में समस्तीपुर जिला में 264 है।
किसी से कोई सवाल नहीं करेंगे। क्यों? आप जाइए हाई कोर्ट, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। रुक जाइए भाई साहब, ये क्या बात हुआ? ऐसे ऐसे तो लड़ाई कर लेंगे आप लोग। नहीं, चर्चा हो रही दीजिए ना, जवाब देने दीजिए। जाइए, कृपया शांति बनाए रखें। ठीक है, और शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण में अगर चौपाल का कार्यक्रम हो तो यह ज्यादा बेहतर होगा। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है एक दो आखिरी सवाल सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है अपने क्षेत्रीय स्तर का सवाल रखिएगा। अपने प्रश्न को इधर से रखें। कोई सवाल है लगातार इधर से, प्लीज आप लोग ऐसे मत करिए। ऐसे अगर करिएगा तो चौपाल कार्यक्रम बाधित होगा। इसका संचालन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। आप लोग विकास के नाम पर रहे हैं कि क्या बिजनेस के नाम पर आया है यहाँ पर? नहीं नहीं श्याम बाबू जी, ये कोई तरीका है? हाँ नहीं, सवाल 1 to 1 नहीं होना चाहिए। श्याम बाबू जी अब सवाल ले लीजिए। मानसिकता खराब हो गया है लोग। सवाल रुक जाइए। आपसे एक और 2 सवाल है, उस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे। उनका सवाल नोटेड है और मैं उस पर जवाब ले लूंगा। जी बंधु, बात तो बहुत हो रही है, लेकिन रोसड़ा विधानसभा का विकास तो होना चाहिए। रोसड़ा विधानसभा को किस परिस्थिति में रोसड़ा लोकसभा को विलुप्त किया गया, यह सवाल मैं आरजेडी और कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं। दूसरा, आपको याद होगा 5 साल आप 5 साल की बात करते हैं, हम 15 साल उस जंगल राज की बात करते हैं जहां इस बिहार में चंपा विश्वास जैसे आईएएस अधिकारी की पत्नी को भी बलात्कार करने का प्रयास किया गया था। उस कानून व्यवस्था का धरती उड़ाने वाला आरजेडी बोलने लायक नहीं है। अरे आप लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ने दीजिए भाई साहब। कार्यक्रम को आगे सुनिए। शांति बनाइए भाई, शांति बना के रखिए। सवाल देखिए, इतने आक्रोशित होइएगा तो फिर ये चर्चा क्यों करना है? बंद करते हैं फिर। सुनिए, आपको मौका मिल रहा है तो भाषण नहीं है। सुरेंद्र जी विचलित मत होइए। आपको सवाल बोलने का मौका मिले तो वो भाषण नहीं था। आप विचलित ना हो, कृपया आपसे निवेदन है, विचलित नहीं होइए। महागठबंधन के साथी सवाल को सुनिए। मैं जवाब देना। जी, आप दोनों महागठबंधन 3 लोग हैं। मैं चाहता हूं कि ये लोकसभा का सवाल उठा, रोसड़ा लोकसभा का सवाल जो हमारे झाजी। और सर एक और निवेदन है जी, आप सभी लोगों से भी निवेदन है और प्रतिनिधि लोगों से भी निवेदन है, भूमिका ना बनाए, कट टू कट जवाब और कट टू कट सवाल हो। अभी हमारे झाजी उठा रहे हैं 2005 के पहले की बात उठाए हैं, हमारे संजय बाबू भी उठाए हैं। लेकिन मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी वर्तमान जो परिस्थिति जदयू और डबल इंजन की सरकार है, पूरे जिला में आप पेपर उठा के देख लीजिए कि पर डे कितना मर्डर होता है। सर कहां चले गए आप? नहीं, सही मैं जो कह रहा हूं आप उस पे लोकसभा पे जवाब दीजिए ना सर। लोकसभा पे जवाब दीजिए ना सर। विधानसभा पर दे रहे हैं, लोकसभा पर। लोकसभा सीट की बात हो रही है। हाँ ठीक है, हाँ, रोसड़ा लोकसभा सीट की बात। वही जवाब दे रहे जी। 2 क्वेश्चन इनका था, 2 क्वेश्चन था। नहीं 1 मिनट, इनका 2 क्वेश्चन था इनका जी। दोनों क्वेश्चन का जवाब। हाँ जी, 1 मिनट। अगर आप अभी मान लीजिए जिस समय में रोसड़ा का माने पटना नगर पालिका के बाद रोसड़ा नगर पालिका था, वही लोकसभा पर दे रहे हैं। आप सुनिए झाजी, पहले सुनने का कोशिश करिए। तो हाँ, तो आप जो कह रहे हैं कि विलुप्त हो गया, आपके पार्टी के जो साथ थे हमारे रामविलास पासवान जी, उनके कारण हो गया। और परसिमन कमेटी के वो चेयरमैन थे, परसिमन कमेटी में वो बने थे। परसिमन कमेटी के द्वारा रामविलास पासवान जी के द्वारा वो अपना 1 मिनट सुना जाए, रामविलास पासवान जी के द्वारा इसको विलुप्त कराया गया। और ये जान लीजिए, अपने बाल बच्चा को सुरक्षित रखने के लिए
रोसड़ा जो लोकसभा हमारे विधानसभा जो माने सामान्य था उसको सुरक्षित कर दिया गया और ठीक उसको है। समस्तीपुर में जोड़ दिया गया। ठीक है, ठीक है। जान लीजिए तमाम लोग, ठीक वो है। रामविलास पासवान के द्वारा किया गया और कोई नेता नहीं है। अगर अभी हमारे जो अभी तमाम लोग हमारे रामाश्रय जी, हमारे विनय सिंह रामाश्रय जी, लोजपा के हैं, रामाश्रय लेकिन जी, सामने में पूछिए कि रामाश्रय रामविलास जी, पासवान की कमेटी के मेंबर थे रामाश्रय कि नहीं, जी, उसमें सब कुछ होते कि रामाश्रय नहीं? जी, मेरी भी बात समझिए, आपने जवाब रख लिया है या अरे सुन लीजिए भाई साहब, प्रधान जी के पास पहुंच रहे हैं, आपके सवाल पे ही पहुंच रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हेलो प्रधान साहब ये बताइए, सुनिए ना, सवाल तो ले लीजिए। सवाल ये कह रहे हैं कि भाई पीछे तो 2005 का जो ये था, 2005 से पहले का भ्रष्टाचार पे सवाल उठा रहे थे वो। मित्रों ठीक है, रुक जाइए, आपके पास आएंगे भाई साहब सवाल लेने। आप केवल शांत होकर सुनने का प्रयास कीजिए। अगर बीच में खड़ा होकर कुछ जवाब देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। नहीं, जवाब ही ले रहे हैं, मेरा मैं काम जवाब है, दे रहा हूं। मेरा काम है वो पूछ लेना। जी। मित्रों आप जानते हैं कि मैं CPI-ML का एक कार्यकर्ता हूं और भाई साहब आप कहां चले गए आप इस बात कहां को चले जानते गए हैं सवाल छोड़ के कि पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु की सरकार की भी मैं आलोचना करता था। जिस तरह लालू यादव की सरकार थी उसी तरह ज्योति बसु की सरकार की भी मैं आलोचना करता था और आज भी मुद्दों के आधार पर मैं राजनीति करता हूं। भ्रष्टाचार का मामला हो, जल्दी कट्टू कर दीजिए हर जवाब। समय एंटी करप्शन के खिलाफ पूरे बिहार में मेरा जन आंदोलन चल रहा है और सरकार किसी की भी हो, हत्या, अपहरण और भ्रष्टाचार का सवाल जो भी आता है, लाल झंडा के लोग दिलेरी से भगत सिंह के रास्ता को लेके भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है मित्रों, ठीक, खास करके इस भ्रष्टाचार की गंगोत्री में सभी डूबे हुए हैं, लेकिन आपके पास, आने वाला समय आपको यह याद करना होगा कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कैसे बनेगी। ठीक है प्रधान जी, ठीक है, चुनना पड़ेगा। ठीक है प्रधान जी, इसलिए सवाल हाँ आ रहे बोलने दीजिए प्रधान जी, जी समाप्त कर लीजिए जल्दी। इसलिए कि भ्रष्टाचार का जो सवाल है वह अहम सवाल है। अभी हमारे मित्रों ने बताया कि चंपा विश्वास की घटना, आपके गांव में चंपा विश्वास ऐसी हजारों घटनाएं होती है लेकिन उस पर आपका ध्यान नहीं जाता है। प्रधान जी, सवर्ण सामंती प्रधान सोच के जी, लोग आज भी ठीक है, गरीबों के साथ, ठीक है, दलितों के साथ, ठीक है प्रधान जी, कमजोर आप वर्गों अपनी के बात साथ रख चुके हैं। अन्याय करते हैं। प्रधान जी, आप तो इस सवाल को नहीं ठीक है, लेकिन CPI सवाल की ओर हर समय सवाल लीजिए प्रधान जी, आंदोलन करती रहे। बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम अरुण कुमार है। मेरा सवाल स्थानीय सवाल कीजिएगा। स्थानीय सवाल है, जदयू और NDA दोनों नेता से है। बिहार सहित रोसड़ा में भी शराबबंदी है, क्या रोसड़ा में शराब बंद है? हम इस सवाल जवाब सरकार से है। विधायक प्रतिनिधि और सबसे पहले मैं जदयू जी, रुक जाइए, दोनों जो सवाल भी है दोनों लोगों से, NDA और जदयू के प्रतिनिधियों से। शराबबंदी बिहार सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। शराबबंदी जो है सरकार बंद कर दी। आपसे ही हम पूछना चाहते हैं कि जुर्म करना गुनाह है। आप जो है किसी का हत्या कर देते हैं, यह गुनाह है। जब हत्या करते हैं तो आप पर मुकदमा 302 का होता है। भाई साहब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समर्थन करते हैं हम आपका जी। शराबबंदी लेकिन सबसे बड़ी बात, जब आप खून केस के मुदाला होते हैं तो हत्या तो रुक नहीं गई। इसी तरह सरकार जो है शराबबंदी की, उसको कोई चोरी छिपे कर रहा है, कोई चोरी छिपे कर रहा है तो वो जेल भी जा रहा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। क्या आपको आजादी है? सरकार बोल दी कि नहीं हम शराब बंद कर दिए, आप शराब का धंधा जो है अवैध काम कीजिए। शराब जो है ठीक, पीने वाले में भी बहुत कमी आ गई। जो रोड पर हम लोग निकलते थे 4 व्हीलर से, और रोड जो है
रोड पर हाँ। तलमलाते लोग मिलते थे, वो आज के दिन में नहीं मिलते। ठीक है, अगर पीता है तो ठीक है। घर में चुरा के रहता है। ठीक है, ठीक है। अब सुन ली, अब हमारे पास एक समय सीमा है, हम आखिरी 3 सवाल ले रहे हैं, आखिरी 3 सवाल, और वो क्षेत्रीय सवाल होना चाहिए। मैं आपसे ले चुका हूं सवाल। मेरा नाम मनोज कुमार महतो है, मैं यहाँ के किसान परिवार से बिलोंग कर रहा हूँ। सवाल और सवाल मैं डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ, अभी सरकार में जो है, जो महागठबंधन, उनके गठबंधन के लोग हैं, उनके लिए अभी एक सवाल उठ के आया था शराबबंदी नीति पे, कि शराबबंदी आपने किया क्या, शराब आपका पूर्णतः बंद है क्या? उतना ही नहीं है, रोसड़ा के लिए पूछा गया कि आपका रोसड़ा में बंदी है कि नहीं। कम से कम सब लोग रोसड़ा के रहने वाले हैं, उनको यहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत होंगे। अब ये कहानी यहाँ का वहाँ का मतलब मत जोड़ें, सिर्फ इतना बताएं कि शराबबंदी के कारण 18 साल से ऊपर के युवा और 30 साल के बीच वाले कितने बड़े तस्करी में लगे हुए हैं, उससे रोजगार और बेरोजगारी की क्या समस्या आ रही है। और जो मतलब नशा अपने रोसड़ा में कभी देखने को नहीं मिल रहा था, अगर किन्हीं को ये देखना हो तो मिर्जापुर पोखर पाके देख लें। ठीक है, सवाल नोटेड रखिएगा। सवाल जी रुक, हाँ आप ही पास। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक सवाल है, जितना पार्टियां हैं सबसे सवाल है कि आखिर आप लोगों ने रोसड़ा के लिए क्या किया, ये सवाल है। और दूसरा सवाल, एक ही सवाल रखना है, रोसड़ा के लिए क्या किया। मेरा सवाल बीके रवि सर से है। बीके रवि सर पिछले 2-2.5 महीनों से क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कैंपेन कर रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से लेके गरीब तबके के लोग के पास जा रहे हैं, और जाते हुए एक एक मोहल्ले में जाते हैं, तो क्या बीके रवि सर को दिख रहा है कि क्या ग्राउंड स्तर पे विकास हुआ है? मेरा क्वेश्चन रवि सर से है। नहीं तो वो विपक्ष में बैठे हैं, तो बिल्कुल कैसे बताएंगे कि वो विकास हुआ है? अच्छा प्रश्न है ठीक, आपका। और ठीक है, सवाल है तो मैं प्रतिक्रिया लूंगा ही। बीके जी आपसे, और 2 सवाल सर आपसे है। अच्छा ठीक प्रश्न है आपका। और हाँ। मैं आपको पहले ये ठीक कर दूं कि मैं 2 महीने से नहीं, मैं 6 महीने से जो है यहाँ पर घूम रहा हूँ, और विकास के नाम पर यहाँ पर मुझको जो महसूस होता है कि नागरिक यहाँ पर ठगा हुआ महसूस करते हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 100% जो है यहाँ पर जो है कार्रवाई कुछ हुई नहीं है। जो होना चाहिए था, डबल इंजन की अगर सरकार है तो यहाँ काम डबल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ काम सिंगल भी नहीं हुआ है। धन्यवाद। ठीक है सर, आपसे सवाल था। संजय जी, संजय जी रुक जाइए, भाई साहब रुक जाइए। सबसे बड़ी बात है, देखिए रोसड़ा का विकास हुआ या नहीं, यह जो सवाल है तो यह तो देखने का चीज है कि रोसड़ा के हॉस्पिटल में आज आप चले जाइए, कभी जो है रोसड़ा के हॉस्पिटल में जो है, रोसड़ा के हॉस्पिटल में जो है बिजली बत्ती नहीं हुआ करता था। हाँ। रोसड़ा के हॉस्पिटल में ऐसा समय भी देखे जो बिजली बत्ती नहीं हुआ करता था, दवाई तो दूर की बात थी, डॉक्टर दूर की बात। आज रोसड़ा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप जहां भी जाइएगा, आप देख लीजिए जो भी हॉस्पिटल है उसमें विधिवत सारा व्यवस्था अच्छे ढंग से हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है। दूसरी बात, आप एजुकेशन के क्षेत्र में आ जाइए या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आइएगा, रोड के क्षेत्र में आइएगा। अब मैं टोकूंगा, हाँ, क्योंकि बोलिए, समय बहुत हो चुका बताइए। है, मुझे कार्यक्रम खत्म करना है। एक सवाल भाई साहब का था, मैंने कई बार पूछा कि इधर से सवाल है कि नहीं। नहीं सुनिए, नहीं ये हाथ नहीं उठा था भाई साहब। पूछने दो अनीस। हाँ, जी हाँ, मैं कह रहा हूं एक सवाल इधर से आ गया, और मैं देखिए भाई साहब अभी कहेंगे, अभी कैमरा ऑन बंद करके हम लोग चले जाएंगे। हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, कार्यक्रम खत्म करने दीजिए। आपसे सवाल ये है, उनका सवाल था कि शराबबंदी हुई, लेकिन रोसड़ा की जो स्थिति है उस पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए शराबबंदी हुई, शराब जो है शराबबंदी कर्पूरी ठाकुर जी भी कराए थे, लेकिन विफल हो गए थे। और जब विफल हो गए तो समीक्षा करवाए, और समीक्षा करने के बाद उनको लग गया कि इस बिहार में जो है शराबबंदी सफल नहीं होने वाला है, तो शराब खोल दिया उन्होंने। शराब खोल देने का जो है, तो आप इतना जान लीजिए कि सरकार जो है एक अच्छा, बीच में बोलिएगा तो कैसे? सरकार एक अच्छा प्रयास किया। कितने घर जो है इस शराब के कारण उजड़ गए। ठीक है कि आज का युवा पीढ़ी पैसे के लालच में गलत ढंग से जो है अवैध कमाई करने के लिए जो है अवैध उगाही करने के लिए वो इस कार्यक्रम में जो है सो अपना समर्थन दे रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं।
चूंकि लोभ है कि हम जो है शराबबंदी है कहीं से लाके अगर 500 का बोतल 1000 में बेच लेंगे तो 500 रुपया, तो इस काम के लिए सिर्फ सरकार जवाबदेह है क्या? आप जो है हमारे विधानसभा के अच्छे जो है वोटर हैं, मतदाता हैं, अच्छे कुशल जो है गार्जियन है, आपके बच्चे अगर गलत दिशा में भटक रहे हैं तो आपका भी काम है कि बच्चे को नियंत्रित करें और बच्चे को जो है मर्यादित ढंग से जो है चलने का जो है संजय जी, ठीक है। अब सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए एक बार। अब हमारा ये कार्यक्रम अब हम समापन की ओर है। आप सभी से एक आग्रह है, हम ये कार्यक्रम जो हमारा प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस है, इसके तहत हम वोटर को जागरूक करने निकले हैं। इस कार्यक्रम के अंत में हम एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए शपथ लेते हैं। आप सबसे आग्रह है कि अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं और दाहिना हाथ आगे करते हुए, सारे प्रतिनिधियों से भी है, दाहिना हाथ आगे करेंगे और एक शपथ लेंगे। दाहिना हाथ आगे करेंगे और दोहराएंगे, मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम आप समस्तीपुर जिले के रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र से देख रहे थे, जहां रोसड़ा की जनता मौजूद थी, उनके प्रतिनिधि मौजूद थे, समस्याओं पर चर्चा हुई। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।